ये प्रकृति का प्राकृतिक न्याय हो रहा है। ये जो कलयुग के अंतिम चरण में ये अत्याचार पाप जो बढ़ गया था, वो प्रकृति बिल्कुल सही कर रही है। प्राकृतिक न्याय यही है। और वहाँ पर कोई प्रकृति के साथ कोई आरक्षण नहीं है, न धार्मिक आरक्षण है और न जातीय आरक्षण है। ये प्रकृति बिल्कुल सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। और जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए। जनसंख्या जो भविष्यवाणी की गई है कि 2024 तक पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 25 लाख बचेगा, ये उसी का संकेत है। और बचना भी चाहिए, मात्र 25 लाख ही बचना चाहिए, इसलिए कि मानसिक प्रवृत्ति जो है ना बहुत कम हो गया है। पशुता आ गया है व्यक्ति में पशुता आ गया है, जो है नरभक्षी हो गया है ये समाज। ये जो मनुष्य जो है मानव का मांस खा रहा है, जाति के आधार पर, उपजाति के आधार पर, धार्मिक आधार पर। ये नफरत के जो बीज बोए जाते हैं, उसी का यह प्रतिफल है। अब जाना चाहिए भीम आर्मी को, अब रोकना चाहिए इंद्र देवता को, भीम आर्मी को और भीमचियों को रोकना चाहिए कि इंद्र को गाली दे दो, और गाली दो खूब भीम को। ये जो संविधान दोषपूर्ण संविधान बनाया है अधिकार के, अरे अवसर दो, समानता की अवसर दो, लेकिन तुम प्रतिभा का हनन कर रहे हो और प्रतिभा का कुचल रहे हो, दमन कर रहे हो, आरक्षण दे रहे हो। तो कुंठित प्रतिभा जो है उसका दिल जो है वो तो श्राप देगा ही, उसकी आत्मा रो रही है, उसका रोआ जो है श्राप देगा ही कि विनष्ट हो जाए धरती। एक मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमारे बच्चों का दमन हो रहा है, मेरिटोरियस है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। और जो फेल है, जो कम अंक आते हैं, वो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। अरे मूर्खो, अभी भी संभल जाओ। आज कोरोना का अभी तक दवा नहीं मिला है, तो डॉक्टर बनेंगे रिजर्वेशन वाले, तो कहाँ से बनेगा? घंटा पे बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बिल्डिंग टूटेगा ही, इंजीनियरिंग कहाँ से बढ़िया होगा जब क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन नहीं होगा। अवसर दो समानता का उसको, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो पढ़ाई कर रहा है उसको समान अवसर दो। चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे चपरासी का बच्चा हो, उसको समान शिक्षा प्रणाली दो, समान रूप से वो पढ़े, एजुकेशन करे, उसको यह अवसर दो, उसको खाने पीने का संसाधन उपलब्ध कराओ। अब ये कहा हो गया कि नहीं, कोई एग्जाम देगा, एक ला रहा है 90%, 95%, और उसको नौकरी नहीं होगा, लेकिन एक ला रहा है 20%, 25%, और उसको नौकरी हो जाएगा, वो बाबू बन जाएगा, वो साहेब बन जाएगा। तो कहाँ से संभाल पाएगा? वही होगा, भ्रष्टाचार होगा, अत्याचार होगा, और पाप बढ़ेगा। और पाप बढ़ेगा तो जो पीड़ित हैं उनका जो आत्मा जो है वो बद्दुआ देगा। अब उसी बद्दुआ का ये नतीजा होता है कि प्रकृति जो है कंट्रोल करती है। वो बिल्कुल सही हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ, सचमुच में दिल से बहुत खुश हूँ कि ये विश्व का जो अत्याचार बढ़ गया है, महाप्रलय होना चाहिए और जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए। जो सद्बुद्धि है, यहाँ समाज को लड़ाया जा रहा है। ये सबसे पहले तो नेताओं को हो जाता कोरोना। जितने भी भारत के कुछ नेता हैं, चाहे जिस पार्टी के हो, चाहे जिस दल का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस जमात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, ये जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं आपस में, और मानवता को आपस में लड़ा रहे हैं, मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, उनको कोरोना हो जाए। वो सारे के सारे जो है दुष्ट आत्मा
ये अचानक सब साफ हो जाए। उनको कोरोना होना चाहिए, उनको महामारी होना चाहिए सबसे ज़्यादा। और जो भ्रष्टाचारी है, लोक सेवक जो अत्याचारी है, उनको होना चाहिए। जो ईमानदार है, जो सच्चा दिल से कर्तव्य अपना पूरा कर रहा है, उसको भगवान सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, ताकि वो समाज के लिए कुछ करते रहे। और जो बेईमान है, जो अत्याचारी है, जो बेविचारी है, जो दुराचारी हैं, जो भोगी हैं, विलासी हैं, उनको कोरोना हो जाए। इसलिए भारत के कई राज्यों में बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है, एक्टिव हैं। लेकिन बहुत सारे राज्यों के निकम्मे हैं, बैठे हुए घर में घुसे हुए हैं। उसी तरह से बिहार के भी मुख्यमंत्री हैं, जो घर में अन्य मार्ग में घुसे रहते हैं, कुछ नहीं, उनको सुशासन दिखता है। मरणासन तक कुर्सी चाहिए। ये नेताओं का स्वप्न होता है कि मरणासन तक, जब तक कि मर न जाए तब तक उनको कुर्सी से प्रेम रहता है? और ये आरक्षण वाले जो हैं, ये तो सबसे बड़ा सामंत है। तो मैं तो बराबर कहते रहता हूँ अपने दलित भाइयों से, पिछड़ी जातियों से, कि आप देखो, वो आपके जनसंख्या के आधार पर आपके कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति करते हैं और वो खुद फायदा उठाते हैं। क्यों नहीं अवसर दे देते हैं? रामविलास पासवान सहित कितने बड़े परिवार हैं जो सामंत शाही वंशवाद का ये पोषक है, जो वो क्यों नहीं छोड़ देते हैं? उनको कैसे आरक्षण मिलना चाहिए? क्यों नहीं? जो गरीब बेचारा दलित है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये सब प्रकृति बहुत बढ़िया कर रही है, कंट्रोल कर रही है। ये प्रकृति होना चाहिए, प्रलय होना चाहिए। और जो भूखे मरेंगे, अब देखिए बीपीएल में जो मोटरसाइकिल है, जिसका पास कार है, उसका नाम बीपीएल में जोड़ गया है, उसको सरकारी सुविधा मिल रहा है, राशन मिल रहा है। लेकिन जो सवर्ण है, वो रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, कोदाल चला रहा है, वो भूखे मर रहा है, उसको बीपीएल में नहीं है ना, उसको नहीं, न इंदिरा आवास मिलता है, न सरकारी सुविधा मिलता है। तो क्या करेगा? हथियार तो उठाएगा ही। भूखे मरता क्या नहीं करता, तो हथियार उठाना चाहिए। और पब्लिक सबसे ज़्यादा मूर्ख है यहाँ, क्या वोटर ज़्यादा मूर्ख है, जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, हमारे जाति का ये नेता है तो हमारे धर्म का ये नेता है, उसको वोट दे, उसको वोट दे। ये विवेक से मूल्यांकन नहीं करती है पब्लिक यहाँ की, कि देश हित में क्या होगा, समाज हित में क्या होगा, राष्ट्र हित में क्या होगा। ये सब यहाँ की पब्लिक नहीं करती है। तो इसी का दुष्परिणाम, जौ के साथ घून पिसना ना, तो उसी तरह से दोषी के साथ निर्दोषी भी, जो निर्दोष हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। और प्रकृति में आरक्षण नहीं है, यहाँ प्रकृति यही नहीं देख रही है। तो इसलिए प्राकृतिक न्याय होना चाहिए। यही तो सत्य शाश्वत है कि प्राकृतिक न्याय करो, सबके साथ समान व्यवहार करो। और आरक्षण कैसा? योग्यता का कद्र होना चाहिए। वैदिक काल से ही योग्यता का कद्र हुआ है। लेकिन यहाँ भगवान भी कहें कि नहीं, कोई शूद्र नहीं होता है, कोई क्षत्रिय नहीं होता है, कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कोई वैश्य नहीं होता है। अरे कर्म से होता है। कर्म करो, और हम जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे, वैसा ही होना चाहिए कर्म के आधार पर। लेकिन यहाँ तो नफरत की राजनीति होती है, जाति के आधार पर, उपजाति के आधार पर, धार्मिक आधार पर। अब कहाँ जा रहे हैं? ना, सारे मंदिर बंद है, सारे मस्जिद बंद है, सारे गिरजाघर बंद है। अरे सनातन सत्य है, ये सबसे बड़ा पुराना धर्म है सनातन, जो कहता है कि मानव कल्याण, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमस्ते। कहा ये मंत्र में लिखा हुआ है कि नहीं मेरा ही खाली कल्याण करो?
ये कहता है। लेकिन गाली लोग देंगे ना कि ब्राह्मणवाद होता है। अरे विद्वता का होता है, यहाँ विद्वता का कद्र होना चाहिए। ब्राह्मण क्या, क्षत्रिय क्या, वैश्य क्या, शूद्र क्या। वाल्मीकि जी भील में जन्म लिए थे, लेकिन रामायण लिखे तो उनका कद्र होता है। लेकिन यहाँ तो समाज को बांट दिए हैं लोग, जाति में, उपजाति में, धार्मिक आधार पर, और झूठा अहंकार मन में पाल रखे हैं कि नहीं ये मेरे समाज का है, मेरे जाति का है, मेरा ही उत्थान होना चाहिए। बस दुनिया में कोई मेरे जाति के अलावा, मेरे अलावा कोई नहीं रहना चाहिए। रहो, निकलो। प्रकृति बहुत बढ़िया कर रही है, कंट्रोल कर रही है। ये महामारी से, भूकंप से इसी तरह से कंट्रोल होगा प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक न्याय यही है। और जो है सूर्य नहीं देखता है कि वो पैखाना पड़ रहा है कि फूल पर पड़ रहा है। अब अपना गुण दोष के अनुसार वो ग्रहण करता है और वो देता है। अब जिसका जैसा भावना रह रहा है उसी तरह से वो भावना विकसित हो रहा है। वो शाश्वत सत्य है, सकारात्मक सोच नहीं है। और जब तक सकारात्मक सोच नहीं होगा समाज के प्रति, समाज बड़ा है, ये सबसे बड़ा समाज बड़ा होता है व्यक्ति से, देश से भी बड़ा समाज होता है। ये मानवता सबसे बड़ी बात है, विश्व पर मानवता बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ स्वार्थ होता है, तो स्वार्थ होता है तो क्या है, हम लोग तो अपना जो है मन का भड़ास हम लोग क्या करें, निकाल लेते हैं। ये जो दमन होता है, अत्याचार होता है, पद मिल जाता है किसी लोक सेवक का तो अहंकार में चकनाचूर हो जाता है। किसी नेता को पद मिल जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो अहंकार में चूर हो जाता है। एक सरकारी सेवक जो है, चपरासी का भी पद मिल जाता है तो वह अहंकार में चूर हो जाता है। वो अपना कर्तव्य भूल जाता है, दायित्व भूल जाता है कि उसका कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है। केवल अधिकारों के खोज में, अधिकारों को दुरुपयोग में वो लग जाता है कि किस तरह से अपने अधिकार मिल जाए। सारा अधिकार जो है पूरे विभाग का, पूरे समाज का, सबको अधिकार हमको मिल जाए, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं याद रखता है कि हमारा भी क्या कर्तव्य है, मेरा क्या दायित्व है। तो ये जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अब जो है कहाँ गया विज्ञान, ले आओ विज्ञान अपना और ये खत्म करो प्राकृतिक प्रकोप को, तब न पता चलेगा। है नहीं मानते थे लेकिन रावण को, श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं मानते थे, रावण को नहीं मानते हैं कि नहीं विद्वान था। लेकिन इतना विद्वता होते हुए भी उसमें अहंकार आ गया था, घमंड आ गया था। वो माता सीता का अपहरण कर लिया था, इसीलिए वो मारा गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि पद प्रतिष्ठा मिले तो उसका सदुपयोग करो। अपने अधिकारों को समझते हो तो कर्तव्यों को समझो, अपने दायित्वों को समझो और उसी के अनुसार पालन करो।